गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आज BSc ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर हमने बात की थी कंप्लीट। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा एक नया चैप्टर है और वो है चैप्टर आपके मानव में श्वसन तंत्र, यानी कि किस प्रकार से हम सांस की जो प्रक्रिया है वो हम करते हैं। इस श्वास लेने का हमारे शरीर में क्या उद्देश्य है, ऐसा क्या होता है कि एक सांस हम लेकर के जो छोड़ते हैं उसमें हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होती है, वो सभी जो प्रक्रिया है, सभी जो एक्टिविटी है, वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, मानव श्वसन तंत्र। चैप्टर नंबर 17 ये है आपकी मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। देखिए दोस्तों, हमने इस तंत्र जो शब्द है इसको हमने अच्छे से देख रखा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स है ना, नंबर ऑफ जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे जो अंग हैं, वो मिलकर के एक यूनिट के रूप में कार्य करें, है ना। यानी कि एक से अधिक जो अंग है वो मिल करके कोई एक वर्क को कंप्लीट करे, उनको हम तंत्र कहते हैं। फिर है आपके श्वसन। अब देखिए श्वसन जो है उसको हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने पादपों में श्वसन पढ़ा था। तो श्वसन जो है फंडामेंटली तो दोनों में सेम है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को त्यागा जाता है। क्या करते हैं दोस्तों कि श्वसन के अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 का त्याग करते हैं, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि श्वसन क्या चीज है। देखिए दोस्तों, श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना। और हम जो सांस लेते हैं उसमें आपको पता है हम एक गैस, महत्वपूर्ण जो गैस है ऑक्सीजन, है ना, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को त्याग दिया जाता है। क्लियर? ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जिसमें हम प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया जाता है, राइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है इसको श्वासन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्वासन भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रीदिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी कि नॉर्मली सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है ना। और श्वासन भी कहते हैं और इसी को अपन श्वसन कहते हैं। तो इसे श्वासन भी कहा जाता है, राइट। तो श्वसन के अंदर मूल रूप से क्या होता है दोस्तों, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना। O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। क्लियर? जिसको अपन श्वासन या ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, इस दौरान कार्बनिक
भोज्य पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थों को तोड़कर सरल, है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है ना, जटिल, तो जटिल भोज्य पदार्थ है कार्बनिक को तोड़कर सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में बदला जाता है, बदला जाता है। इस दौरान, है ना, इस क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि श्वसन प्रक्रिया में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या करते हैं कि हम जो एक सांस ले रहे हैं, इस सांस के रूप में O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो हमारे शरीर में जाती है और शरीर में जाकर के हमारी कोशिकाओं में जो भी भोज्य पदार्थ है, और अपने को पता है जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, उसको तोड़ करके ऊर्जा बनाई जाती है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं विभिन्न जो जीव है वो कैसे श्वास लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न जीवों में श्वसन के अंग। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे अंदर तो श्वसन का जो मुख्य अंग है वो है फेफड़े, और इसी तरह आपने पादपों में पढ़ा था कि पादपों में श्वसन करने के लिए कोई विशेष अंग तो नहीं होते, लेकिन वो रंध्रों के द्वारा, यानी कि थ्रू स्टोमेटा, वो एक्सचेंज ऑफ गैस, है ना, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी तरीके से अगर जीवों में बात करें, है ना, जो विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं, है ना, तो उन प्राणियों में जो श्वसन के जो अंग है वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे बात करें, फर्स्ट अपन बात करें शरीर की त्वचा द्वारा, है ना, शरीर की सतह से। दोस्तों फर्स्ट अगर अपन बात करें तो जो सबसे सरल प्रकार के जो जीव होते हैं वो अपनी सामान्य शरीर की जो सतह है उस सतह से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यानी कि अमीबा है, ये आपके अर्थवर्म है, तो ये जो है ये अपनी स्किन से, त्वचा से क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं गैसों की। सेकंड बात करें तो उसमें होता है आपके गिल्स, जलीय जीवों में। तो जलीय जीवों में अगर अपन बात करें तो वो होते हैं दोस्तों गिल्स। तो गिल्स या क्लोम के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने श्वसन की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। थर्ड नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करें कीट पतंग। ये जो कीट है ना, यानी कि पक्षी, कीट यानी कि इंसेक्टा वर्ग, कीट यानी कि इंसेक्टा वर्ग के प्राणी, है ना, तो कीट कहते हैं, इंसेक्टा वर्ग कहते हैं, ऑर्थोपोडा पूरा अगर संघ की बात करें तो ये कीट पतंग जो है, ये दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेकिया के द्वारा यानी कि जो श्वसन नली होती है उस श्वसन नली, है ना, या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि इनमें विशेष और कोई ऑर्गन नहीं होते। उसके बाद में दोस्तों बात करें जो कि ह्यूमंस में है फोर्थ नंबर, यानी कि विकसित जो जीव है ना, तो उनमें बात करें तो अगर अपन बात करें स्तनधारी वगैरह, स्तनधारी, एवीज वगैरह, तो ये जो है इनके अंदर श्वसन के लिए, है ना, इनके अंदर श्वसन के लिए एक विशेष संरचना होती है, उसको कहते हैं दोस्तों फुफ्फुस, या इसको कहते हैं फेफड़े या फेफड़ा, है ना, और लंग्स। तो दोस्तों ये जो विशेष संरचना है, ये जो विकसित जो प्राणी होते हैं एम्फीबियंस, या आपकी जैसे कंप्लीट बात करें स्तनधारी वगैरह, तो उनके अंदर
उनके अंदर क्या है कि विशेष जो संरचना है वो पाई जाती है फुफ्फुस, यानी कि एविज हो गए, ये आपके स्तनधारी में गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, उन सभी में विकसित जो जीव हैं उनमें फुफ्फुस के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपसे सीधा सीधा यहां पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो कीट पतंग है, तो कीटों में जो श्वसन का जो अंग है वो क्या होता है, वो होता है ट्रेकिया। ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है, ट्रेकिया या श्वसन नली, है ना, या श्वसन नली। तो श्वसन नली के रूप में इनमें श्वसन का अंग पाया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोस्तों, अपना नया टॉपिक है और वो है मानव श्वसन तंत्र, है ना, कि मनुष्य में कैसे होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा नया जो पॉइंट है वो है दोस्तों मानव में श्वसन तंत्र। मानव श्वसन अंग कह दीजिए या तंत्र कह दीजिए। क्लियर? तो मनुष्य में श्वसन अंग जो है कौन कौन होते हैं, किनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया की जाती है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी हमने बात की थी कि मनुष्य में जो श्वसन का मुख्य जो अंग होता है वो तो होता है आपके दोस्तों फेफड़े। तो यहां एक फ्लो चार्ट के रूप में बात करें तो देखिए, श्वसन जो तंत्र है, श्वसन तंत्र दोस्तों आपके दो भागों से मिलकर के बना होता है, राइट। एक होता है दोस्तों आपके मुख्य अंग, एक होता है आपके मुख्य अंग, राइट, यानी कि मेन ऑर्गन या 1 डिग्री ऑर्गन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों आपके सहायक अंग, यानी कि हेल्पिंग ऑर्गन। दोस्तों मुख्य अंग के रूप में आपके इसमें एक आता है और वो होता है फुफ्फुस या लंग्स, राइट, यानी कि जो फेफड़े हैं वो पाए जाते हैं। और सहायक अंग के रूप में दोस्तों ध्यान रखना, इनके अंदर अगर अपन बात करें तो है इसके अंदर नासा मार्ग, राइट, देन कंठ, देन ग्रसनी, देन श्वसन नली, देन श्वसन नलिकाएं, तो ये जो संरचना है ये इनके अंदर सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेन ऑर्गन है वो आपके फुफ्फुस यानी कि जो फेफड़े हैं, फेफड़ा कह दीजिए या फेफड़े कह दीजिए ना, तो ये इनके अंदर मुख्य अंग के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, राइट। और इनके अलावा जो ऑर्गन है वो सहायक अंग होते हैं, जैसे नासा मार्ग, कंठ, है ना, ग्रसनी, आपके क्या नाम है, श्वसन नली और श्वसन नलिकाएं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके मिल करके क्या बनाती है, श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। दोस्तों ध्यान रखना, मनुष्य में जो श्वसन तंत्र है वो 2 स्तरों में पूरा होता है, यानी कि 2 लेवल में कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से सुनना कि मानव में श्वसन की क्रिया 2 स्टेप में, 2 चरणों में पूरी होती है। कैसे? देखिए, तो बात अपन कर रहे हैं मानव में श्वसन क्रिया 2 चरणों में, कह दीजिए 2 चरणों में पूर्ण होती है। कैसे दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट होता है बाह्य श्वसन। क्या होगा दोस्तों? बाह्य श्वसन, राइट। और दूसरा होगा दोस्तों आपके आंतरिक श्वसन। दोस्तों हमने तो नॉर्मली जो सांस ली, सांस छोड़ी, दैट्स ऑल, हो गया हमारा श्वसन, है ना। लेकिन दोस्तों इस दौरान बहुत सी एक्टिविटी होती है, फटाफट काफी चेंजिंग होती है।
तो हम नॉर्मल जो हम बात करते हैं ना कि भी हाँ सांस ली और छोड़ी, तो वो तो हो गया आपका वायु शोषण। इसमें क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें होगा क्या, इसके अंदर वातावरण की वायु, अब देखिए मैंने वायु लिखा है, वायु यानी कि हवा, ऑक्सीजन, है ना, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑक्सीजन। तो वातावरण की वायु को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। बात समझ रहे हो कि वो एक्टिविटी जिसमें सांस को फेफड़ों तक ले जाया गया और वापस लाया गया ना, और ले जाया जाता है, तथा फेफड़ों से पुनः वातावरण में मुक्त, तो मुक्त कौन होगा, CO2 मुक्त कर दिया जाता है। तो आपको एक चीज समझ में आई क्या दोस्तों, एक शॉर्ट ट्रिक में बात करें दोस्तों, तो क्या होगा कि वायुमंडल है ना, वायुमंडल और जो फुफ्फुस है यानी कि हमारे फेफड़े, इनके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है गैसों का, उस आदान प्रदान को हम वायु शोषण कहते हैं। क्लियर? होगा क्या, सांस ली, सांस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है, वापस सांस छोड़ेंगे हाथों हाथ, तो वो वापस जो सांस है CO2 के रूप में बाहर मुक्त हो जाती है। तो ये तो हो गया आपके बाह्य श्वसन। अब श्वसन का जो इंपॉर्टेंट जो पहलू है दोस्तों, ध्यान रखना, वो ये है आंतरिक श्वसन। मतलब एक्चुअल में जो एक्टिविटी होती है इंपॉर्टेंट, वो आपके यहां होती है। और वो क्या होती है, गौर से सुनना दोस्तों, यहां क्या होता है आंतरिक श्वसन में, कि फेफड़ों में जो वायु आती है ना, फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में, अपन बात करें लंग्स, है ना, तो लंग्स में से O2 को, ध्यान रखना दोस्तों, कोशिकाओं में, है ना, कोशिकाएं यानी कि सेल्स में, तथा सेल्स से यानी कि कोशिकाओं से, है ना, यानी कि कोशिकाओं से, सेल्स से CO2 को लंग्स में मुक्त किया जाता है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। दोबारा सुन ले कि जो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन फाइनली जाती है हमारी कोशिकाओं के पास में। क्यों? तो कोशिकाओं में दोस्तों हमने पाचन प्रक्रिया के दौरान भोजन इकट्ठा किया था, है ना, भोजन यानी कि कार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में हमने भोजन को जो इकट्ठा किया था दोस्तों, उस भोजन को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है। और जब उस ऑक्सीजन को दोस्तों, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है दोस्तों, तो मैं यहां एक समीकरण के रूप में शॉर्ट फॉर्म में बात करता हूं कि इसमें क्या होगा कि इस ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन दोस्तों, आपके ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को काटता है ना, तो जब इसको ये काटता है, तो काटने के दौरान दोस्तों ध्यान रखना, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी समय जब हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों, तो यहां कोशिकाओं में क्या बन जाएगी? CO2 बन जाएगी, है ना। आपने पादपों वाले चैप्टर में हमने बात की हुई है कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसमें उत्पाद के रूप में CO2 बनती है। और दोस्तों ये जो CO2 है, ये हमारे लिए जहर यानी कि हानिकारक पदार्थ है, जिसको दोस्तों ध्यान रखना, पुनः कहां छोड़ दिया जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से वापस क्या होगा? वातावरण में निकाल दिया जाएगा, राइट। तो ये आपके श्वसन की एक्टिविटी होती है। हम तो क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली कह देते हैं श्वसन। हम क्या कह देते हैं? इनको श्वसन कह देते हैं कि हाँ भाई हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये तो था आपके श्वसन का जो स्टेप है वो कैसे कंप्लीट होता है।
तो ध्यान रखना, पुनः रिपीट कर रहा हूं कि वायुमंडल यानी कि वातावरण से जो O2 है वो फेफड़ों की ओर जाती है, और फेफड़ों में जो CO2 है वो वापस मुक्त की जाती है। तो इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि भाई इरिवर्स प्रोपोर्शनल या आपके रिवर्सिबल जो एक्टिविटी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये जाने वाला ट्रैक जिसमें कौन जाता है अंदर, O2, और ये आपके आने वाला ट्रैक जिसमें कौन निकलता है वापस, CO2। तो ये पूरी डेफिनेशन को अपने शॉर्ट फॉर्म में बात की है। ठीक इसी तरीके से इसको भी अगर शॉर्ट में समीकरण के रूप में देखें तो दोस्तों इसको आप यूं कर सकते हैं कि लंग्स टू सेल, लंग्स टू सेल, और या इसको अगर अपन एक इक्वेशन का रूप दें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि लंग्स टू सेल तो क्या गई, O2, और वापस जो सेल है, सेल से क्या रिलीज की गई, CO2। क्लियर? तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें जो हैं, है ना, आपको अच्छे से समझ में आई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो अभी हमने जैसे ड्रॉ किया था ना कि भाई मुख्य अंग के रूप में होता है आपके फुफ्फुस, और सहायक अंग के रूप में आपके नासा, कंठ या नासा मार्ग, ग्रसनी, राइट, और श्वसन नली, श्वसन नलिकाएं। तो ये जो ऑर्गन है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वो जो ऑर्गन है ये इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप यूं कर ले, ग्रसनी एंड कंठ, राइट। अब देखिए, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो श्वसन की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी की जाती है। तो ये है आपके सामने एक मानव का श्वसन तंत्र। मनुष्य में जो श्वसन तंत्र जो है वो इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है, जिसमें अगर बात करें कंठ, है ना, और कंठ को ध्यान रखना दोस्तों, स्वर यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। देन श्वसन नली, श्वसनी, इसको श्वसन नलिकाएं भी कहते हैं। श्वसनी जो है इसको श्वसन नलिकाएं भी कहते हैं, श्वसन नलिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंचियोल, राइट। तो ये जो पार्ट है ये फिर और आगे फर्दर एक्टिव, मोर देन डिवाइड होता रहता है और साकित हो जाता है। तो अब हम इनकी सिस्टमैटिकली रूप से अगर बात करें एक बार कि जो मानव जो श्वसन तंत्र है, तो वो दोस्तों आपके स्टार्ट होता है इस तरीके से, राइट। तो इसमें ये हो गया इनके बीच का नासापट, और ये हो गया इसका एपिग्लॉटिक्स वाला पार्ट। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मानो जो श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं नासा, है ना। क्या कहते हैं? नासा कहते हैं, यानी कि जिसको अपन नॉर्मली नाक कहते हैं ना, नोज। तो ये जो नासा है, नासा का पीछे का जो ये भाग है इसको कहते हैं नासा मार्ग। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नासा मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं नासा मार्ग। क्लियर? क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं, नासा मार्ग, राइट। नेजल चैम्बर भी कह सकते हो। दोस्तों हम ध्यान रखना, हर एक पॉइंट को अच्छे से लेकर के चलेंगे, आप अच्छे से सुनते रहें, और जो आपको अच्छी चीज लगे उसको आप साथ में कॉपी में नोट करते रहें। देखिए, नासा की अगर बात करें दोस्तों, तो नासा के बीच में एक पट होता है, इसको नासा पट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आपके नासा पट, नासा पट। यानी कि ये जो बीच का जो पार्ट है ना, स्किन, इस पार्ट को नासा पट कहते हैं, जो कि दो होल बनाता है ना, दोनों के बीच में होल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और इस होल को, है ना, इस तरीके से
तो ये जो होल्स बन जाते हैं ये हमारा कहलाता है नर्व। पीछे का जो पार्ट है दोस्तों ध्यान रखना, उसको कहते हैं नासा मार्ग। तो नासा मार्ग में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर विशेष श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा म्यूसिलेजिनस ग्लैंड्स पाई जाती है। और यहां छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? यहां पर छोटे छोटे जो रोम है ना, जिसको अपन कहते हैं बाल, तो वो भी पाए जाते हैं। तो बात ये आती है कि सर ये बालों का यहां क्या काम है? तो दोस्तों वातावरण की जो भी हवा है, वायु है, उसको क्या किया जाता है जब हम अंदर लेते हैं, तो ये जो हमारे बाल हैं ये उनको छानने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वातावरण की जो हवा है उसको ये छानने का काम करते हैं, राइट। तो उनको छान करके पीछे की ओर डाल दी जाती है। और यहां जो श्लेष्म ग्रंथियां होती है दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे एक एयर कंडीशनर का काम करती है, एसी की तरह। कैसे? एसी क्या करता है दोस्तों? भयंकर गर्मी है, गर्मी की बाहर की जो गर्म हवा है उसको ठंडा करके फिर हमें देता है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखना कि वातावरण की जो वायु है ना, वातावरण की जो वायु है उस वायु को छान करके और शरीर के तापमान के अनुसार बदल करके अंदर डाला जाता है। तो पीछे का जो ये भाग है ना, तो दोनों ओर से जो हवा जो है वो हमारी अंदर की ओर आती है। और अंदर की ओर आने के बाद में दोस्तों आपको पता है कि जो ग्रसनी है, ग्रसनी भाग जो कि आहार नाल और श्वसन पथ का एक कॉमन मार्ग है ना, दोनों जो ट्यूब होती है इस तरीके से होती है। तो श्वसन मार्ग और आहार नाल का मार्ग दोनों का कॉमन मार्ग है जो कि इसको लॉक करने का काम करता है। किसको? श्वसन पथ को। कैसे? श्वसन पथ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स है ना, घाटी ढक्कन भी या ढापन भी बोलते हैं। तो ये एक इस तरीके से होल लाइक स्ट्रक्चर होती है घाटी, और उसके ऊपर का जो ये पार्ट इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। जो एक छोटा सा टुकड़ा आप यहां ऊपर की ओर देख सकते हैं, राइट। तो ये एपिग्लोटिक्स पीछे का जो भाग है वो आपकी बनाता है कंटिन्यूस स्वरयंत्र। इसी को क्या कहते हैं? नीचे वाला पार्ट इसको कहते हैं स्वरयंत्र। और ये जो है आगे, ये दोस्तों आपके आगे खुलता है इस तरीके से। ये आगे खुलता है दोस्तों आपके श्वसन नली, श्वसन नली। और श्वसन नली दोस्तों ध्यान रखना आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। बात करें दोस्तों श्वसन नली की, तो श्वसन नली आपके उपास्थल छल्लों की, किसकी दोस्तों? उपास्थल के जो छल्ले होते हैं, उपास्थल के छल्ले है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स की बनी हुई लेयर होती है सी शेप में। तो वो क्या करती है? इस श्वसन नली को पिचकने से रोकती है, राइट। और जो एयर है, हवा जो है, वो इस माध्यम से होती हुई आगे दो भागों में बढ़ जाती है। कहां बढ़ जाती है? दो भागों में। और वो दो भागों में आगे जाकर के अलग अलग जो हमारे फेफड़े हैं उनमें चली जाती है। क्लियर? जो कि इस तरीके से कि जो कंठ शब्द यानी कि एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स, राइट। कंठ यानी कि श्वसन स्वरयंत्र, और ये जो पीछे का जो भाग है उसको बोलते हैं श्वास नली। तो ये श्वास नली दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो रिंग्स है ना, अपूर्ण उपास्थि में वलय या छल्ले को कहते हैं, वो कंप्लीट यहां तक पाई जाती है। और वो कहां तक होती है? वो फुफ्फुस में अंदर एंटर करने तक। ध्यान रखना दोस्तों, यहां तक ये इनकी रिंग्स जो है वो पाई जाती है। क्लियर? ये आगे जाकर के जब दो भागों में बढ़ जाती है तो श्वसन नलिकाएं या ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ब्रोंचियोल कहते हैं। तो ये जो श्वसन नलिकाएं हैं ये अपने अपनी ओर के फेफड़ों में जाकर के और पुनः विभाजित हो जाती है इस तरीके से, लगातार लगातार आगे से आगे विभाजित होती जाती है। जिनको दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही अंदर एंटर करती है इसको कहते हैं 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट टर्मिनल श्वसन नलिकाएं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक
और परिधीय श्वसन नलिकाएं कहते हैं। और ये श्वसन नलिकाएं आखिरी में जाकर दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कूपिकाओं में खुल जाती है। किसमें खुल जाती है? कूपिकाओं में। और कूपिकाएं क्या है? कूपिकाएं दोस्तों ध्यान रखना एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर। आपने फूल गोभी देखी होगी, है ना? फूल गोभी में जो आप देखोगे, अगर आप डंठल जो है वो आगे जाकर के फूल बनाता है कंप्लीट, एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर आप यहां देखने को मिलेगी कि लास्ट जो सेगमेंट है वो एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर में स्वेल कर जाता है। उसको कूपिकाएं या एल्वोलाई कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको? एल्वोलाई कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। गौर से देखिए, वातावरण से जो हवा थी यानी कि ऑक्सीजन, वो इस मार्ग से होती हुई लास्ट यहां आकर के टकराती है। कहां? कूपिकाओं में। तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर की ओर, है ना, ऑक्सीजन अंदर की ओर आकर के कहां तक जाती है? कूपिकाओं की सतह तक। और इन कूपिकाओं से ये ऑक्सीजन डाल दी जाती है अंदर कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में। और दोस्तों ध्यान रखना, सेल्स से जो CO2 है वो CO2 निकाल करके कूपिकाओं में डाल दी जाती है और फिर इस CO2 को बाहर वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि कूपिकाओं को क्या कहते हैं? कूपिकाओं को दोस्तों याद रखना श्वसनीय सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनीय सतह कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण कि वो जगह है, वो स्थान है जहां से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। O2 अंदर और अंदर की CO2 बाहर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या है कि जो गैस है वो यहां से होती हुई कूपिकाओं में और कूपिकाओं से CO2 को वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक एक्टिविटी रहती है आपके श्वसन तंत्र की। अब दोस्तों बात करते हैं, अब हमारा जो मेन जो ऑर्गन है वो है फुफ्फुस यानी कि लंग्स। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो फुफ्फुस है ना, तो फुफ्फुस के चारों ओर, फुफ्फुस की अगर बात करें तो एक पिंक कलर का एक ऑर्गन है। इसके चारों ओर की जो स्ट्रक्चर है ना, लेयर है, उस चारों ओर की लेयर को कहते हैं दोस्तों फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को कहते हैं आपके फुफ्फुस द्रव्य यानी कि प्लूरल फ्लूइड। इस फुफ्फुस आवरण और प्लूरल फ्लूइड का मेन काम ये होता है दोस्तों कि हमारे लंग्स की, फेफड़ों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है ना। उसके अलावा इनका प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कौन? पसलियां। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको कहते हैं पसलियां या रिब्स। इन पसलियों में क्या है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो स्टोर रहते हैं। राइट। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि पसलियों की पोजीशन क्या है ना। तो पसलियों की पोजीशन ध्यान रखना दोस्तों, हमारे चारों ओर एक थोरेसिक बकेट के रूप में, अस्थि पंजर के रूप में होती है, जिसके नीचे का जो पार्ट है वो होता है हमारा डायफ्राम, जिसको तनुपट भी कहते हैं, तनुपट या मध्यपट भी कहते हैं। राइट। तो इस डायफ्राम के ऊपर ये दोनों जो फेफड़े हैं यानी कि फुफ्फुस स्टेपल होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ये जो फुफ्फुस है यानी कि दायां वाला जो भाग है ये आपके दो टुकड़ों से मिलकर के बना होता है, बाइलोब होता है, जबकि ये जो है ये आपके ट्राइलोब होता है। तीन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। क्लियर। और पसलियों के बीच में है ना हमारा जो चैम्बर है, उस चैम्बर में खांच होती है, उस खांच को कहते हैं हृदय खांच। और उस हृदय खांच के अंदर हमारा जो हृदय है यानी कि हार्ट जो है वो सेफली पाया जाता है। राइट। तो ये दोस्तों जो होता है वो है अपने मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके ऊपर। तो दोस्तों यहां तक एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मानव जो श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें, है ना, तो श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि भी श्वसन कहते किसे हैं।
है ना, श्वसन कहते किसे हैं। तो इस श्वसन तंत्र में होगा क्या, श्वसन तंत्र के बारे में बात होगी और साथ साथ क्या करते हैं, अपन बात करते हैं गैसों का विनिमय। विनिमय तो कोई जीव यानी कि प्राणी कैसे सांस लेता है और कैसे उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, वो हम इस चैप्टर में बात करेंगे, राइट। तो हमने देखा कि भी श्वसन की प्रक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन को लेकर के CO2 को त्यागा जाता है, जिसको नॉर्मली श्वसन या ब्रीदिंग या श्वसन क्रिया कहते हैं। फिर देखा कि भाई अलग अलग जो जीव है, प्राणी हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो बात करें, कुछ जीव होते हैं जो शरीर की सतह से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कुछ गिल से करते हैं यानी कि क्लोम से, और कुछ करते हैं ट्रेकिया से, और जो विकसित प्राणी होते हैं वो करते हैं लंग्स यानी कि फुफ्फुस से। फिर देखा हमने कि मानव का जो श्वसन तंत्र है यानी कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है दोस्तों, वो आपके दो भागों में बटा होता है। वो होता है आपके मुख्य अंग और सहायक अंग। तो मुख्य अंग के रूप में बात करें तो मुख्य अंग के रूप में हमने देखा कि लंग्स होते हैं, और सहायक अंग के रूप में आपके ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं, लाइक नासा, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वसनली आदि। फिर देखा हमने कि भी जो श्वसन जो है मनुष्य में वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप है दोस्तों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। इसमें वातावरण की वायु फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से वातावरण में, और इसमें लंग्स यानी कि फेफड़ों से कोशिकाओं में, और कोशिकाओं की जो CO2 वो फेफड़ों में ले ली जाती है, राइट। एंड देन बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से जो मानव का जो श्वसन तंत्र है वो अपने नासा से स्टार्ट होता है ना, नासा, नासा मार्ग, देन कंठ, और आगे की जो संरचना है जैसे इस तरीके से। फिर इसमें हमने देखा कि जो मुख्य अंग है फेफड़े, फेफड़े एक आपके दो होते हैं, जिसमें दायां और बायां। ये वाला जो भाग है 2 लोब से बना होता है, ये 3 लोब से। और दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो लेफ्ट जो लंग्स है वो स्लाइटली हल्का सा क्या है कि ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, हल्का सा ऊपर की ओर होता है, और ये 3 टुकड़ों से मिलकर बना होता है, ये 2 टुकड़ों से, राइट। इनको प्रोटेक्ट किया जाता है इनके आवरण से, फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड, और कंप्लीट जो लंग्स है यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है पसलियों के द्वारा और डायफ्राम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया है ना। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने मित्रों में आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइएगा। फिर दोस्तों थैंक यू सो मच।